हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 6 का 8वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 8 का नाम है एक पत्र माँ के नाम। तो यह पत्र 15 वर्ष की आयु के किशोर सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को लिखा था। तो उन्होंने घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। तो उस समय देश गुलाम था। तो देश की दुर्दशा देख सुभाष का हृदय व्यथित हो गया, दुखी हो गया। तो इतनी छोटी आयु में ही वे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी भारत माँ की दुर्दशा, देशवासियों की स्वार्थ भावना, श्रम के प्रति हीन भावना, विवेकहीनता, सहन शक्ति की कमी आदि जो दुर्गुण हैं उनके प्रति सचेत थे। उनको सब ये पता था। पाठ के द्वारा हम पुराना जो पत्र का प्रारूप है उससे हम परिचित होंगे और स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास की जानकारी भी हमें इस पत्र के माध्यम से प्राप्त होगी। तो पत्र लेखन के दोनों प्रारूपों से परिचित हो जाएंगे हम। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र का भावपूर्ण वाचन यहाँ पे किया गया है। तो उनके पत्र में देश की परतंत्रता, देशवासियों की दीनता और दारुण अवस्था की स्पष्ट झलक मिलती है। वे अपने पत्र में भारतवासियों से स्वार्थ त्याग कर देश की सेवा में लग जाने की अपेक्षा करते हैं। वे स्वयं भी भारत माँ की सेवा में ही अपना पूरा जीवन बिताना चाहते हैं। पत्र शुरू कर रहे हैं। देश के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है कि हम अपना सर्वस्व न्यौछावर करके बलिदान कर सके, हम अपने देश के लिए बहुत अच्छे कार्य कर सके जिससे हमारे देश का भला हो। और यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किशोरावस्था में लिखा था। वे घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त करने गए हुए थे। पत्र शुरू कर रहे हैं। रांची। तो ये पत्र लिखा गया है रांची से सन 1912। आदरणीय माँ, सादर चरण स्पर्श। तो जब भी हम बड़ों को पत्र लिखते हैं तो हम सादर चरण स्पर्श लिखते हैं, और अगर हम छोटों को या अपने बराबर वालों को पत्र लिख रहे हैं तो प्रिय लिखते हैं और सप्रेम नमस्ते। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस अपनी माँ को पत्र लिख रहे हैं तो सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माँ की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस के मन में बार बार सुबह से ही एक ही विचार घूम रहा था कि क्या परतंत्र भारत माता की, तो परतंत्र का अर्थ यहाँ पर लिया गया है गुलाम। तो जो भारत माता गुलाम है उसकी एक भी संतान का मतलब है बच्चे, पुत्र, पुत्री, तो स्वार्थ रहित नहीं है, यानी अपने निजी लाभ के बिना नहीं है, तो किस भी स्वार्थी है। जो भारत माता हमारी गुलाम है उसके कोई भी पुत्र पुत्री बिना स्वार्थ के नहीं है। क्या भारत माता इतनी अभागी है? तो अभागी का अर्थ है भाग्यहीन। तो भारत माता का भाग्य क्या इतना खराब है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके। तो सुभाष चंद्र बोस पूछना चाह रहे हैं अपनी माँ से कि वे वीर आर्य यानी कि वे वीर नौजवान कहाँ पे हैं जो भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सके, क्योंकि सभी मुझे स्वार्थ से भरपूर दिखाई दे रहे हैं, यानी सब स्वार्थी दिखाई दे रहे हैं। अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे। तो दुर्दशा का अर्थ यहाँ पर लिया गया है बुरी हालत, कि अब हमें कुछ तो करना होगा, अब हमें अपने देश के लिए कुछ तो कदम उठाना होगा। हम कब तक अपने देश की ऐसी बुरी दशा देखते रहेंगे। 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। तो यहाँ पे योनियों का अर्थ लिया गया है, पुराणों के अनुसार संसार में जीवों की 84 लाख योनियां है, यानी देह है। तो 84 लाख जन्म लेने के बाद हमें मानव देह यानी मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म ना कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। तो हमें भगवान ने जीवन क्यों दिया है? ताकि हम कोई तो ऐसा अच्छा कार्य करें कि दुनिया हमें याद रखे। तो यदि हम इस जीवन में कोई भी श्रेष्ठ कार्य, कोई भी अच्छा कार्य, कोई भी अपने भारत देश के लिए अच्छा कार्य नहीं कर सके तो हमारा जीवन है जो व्यर्थ है, हमारा जीना ही पूरा व्यर्थ है। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। तो यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस कहना चाह रहे हैं कि भगवान ने अभी जब कलयुग चल रहा है तो उसमें एक नई जाति बनाई है, उन्होंने उसको एक जाति का रूप दे दिया
वह है बाबू लोगों, यानी कि जो बहुत ही पैसे वाले लोग हैं, जो श्रम को छोटा कार्य समझते हैं और अपना काम भी स्वयं नहीं करते हैं, उनको यहाँ पर बाबू लोग कहा गया है। तो यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी, यानी कि यह जो बाबू लोगों की जाति है वो पहले के युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए हैं, पर हम 10-20 कोस नहीं चल सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। तो यहाँ पे ये अंडरलाइन करना चाहिए आपको कि भगवान ने हमें पैर दिए हैं, चलने के लिए दिए हैं, लेकिन जो बाबू लोग हैं वो 10-20 कोस भी नहीं चल सकते। क्यों? क्योंकि वो पैसे वाले लोग हैं, तो उनको चलना अच्छा नहीं है, क्योंकि उनके पास गाड़ियां हैं, तो वो चलना अच्छा नहीं मानते हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। तो ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं, लेकिन हम श्रम नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि बाबू लोग जो है, पैसे वाले लोग हैं, वो श्रम क्यों करेंगे? वो दूसरे लोगों से श्रम करवाएंगे, परिश्रम करवाएंगे। तो हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। तो बाबू लोग जो है वो समझते हैं कि श्रम जो है वो छोटे लोग करते हैं, काम जो है वो छोटे लोग करते हैं, इसीलिए वे छोटे लोगों से, छोटे मतलब गरीब लोगों से वे घृणा करते हैं। घृणा यानी नफरत करते हो। यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस जो है वो बाबू लोग अमीरों को कहा गया है और छोटे लोग गरीबों को कहा गया। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं, तो ये सारे कार्य उनको बहुत ही छोटे लगते हैं। चलना, काम करना, ये सब उनको छोटा कार्य लगता है। तो हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है, हम बाबू हैं। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो बाबू लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उनके बारे में बताया गया है कि हम जो सारे कार्य हैं वो नौकरों से करवाना चाहते हैं वो लोग, और हाथ पैर चलाने में उनको कष्ट होता है, तकलीफ होती है। तो जैसे कि बाबू लोग हैं वो गर्म देश में जन्म लेकर भी गर्मी सहन नहीं कर सकते, उनके इतने वो नखरे होते हैं कि भाई थोड़ी सी भी गर्मी लगे तो सहन नहीं होती है, कूलर लगा लो, एसी लगा लो, ये सब। और अगर थोड़ी सी भी ठंड पड़ती है तो वो इतने वस्त्र पहन लेते हैं, इतने कपड़े पहन लेते हैं कि ऐसे लगता है कि वो बर्फ में जा रहे हैं। तो ज्ञान विवेक होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं करते। ज्ञान विवेक का अर्थ यहाँ पर लिया गया है सूझबूझ या समझ। तो समझ सबको होती है, सूझबूझ सबको होती है, दिमाग सबको दिया है भगवान ने, लेकिन फिर भी उसका उपयोग वो लोग नहीं करते हैं। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता है कि मानवता यानी कि लोग कैसे रह रहे हैं, लोगों को किस चीज की जरूरत है, जो मानवता है, इंसानियत है, उसकी तरफ उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाता है। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। तो पतन का अर्थ है गिरावट। इसीलिए जब इंसान इंसान में भेदभाव करेगा तो हमारा देश आगे नहीं बल्कि नीचे गिरता जाएगा। इसीलिए इसी स्थिति में हमारा देश जो है दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। तो भारत माता की गुलामी देखकर सुभाष चंद्र बोस का हृदय बहुत ही दुखी हो जाता है। तो वो समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपनी माँ को कि अब हमारा स्वार्थ त्याग कर हमें भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। हमें अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें अभी भारत माता के बारे में सोचना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता की रुदन की आवाज सुनता है। तो रुदन यानी रोना। तो सुभाष चंद्र बोस का जो दिल है, हृदय है, वो भारत माता की रोने की आवाज हर समय सुनता रहता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। तो जैसे मुझे भारत माता की रोने की आवाज सुनती है, उसी प्रकार शायद एक दिन आप सभी लोग जो भी भारत में रह रहे हैं उन लोगों को भी सुनेगा। मैं चीरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे चीरकाल का अर्थ लिया गया है लंबे समय तक। तो सुभाष चंद्र बोस लंबे समय तक अपनी भारत माता की सेवा करना चाहते हैं, उनका सेवक बना रहना चाहते हैं। आखिर में आपका सुभाष। तो लास्ट में जो पत्र लिख रहा है उसका नाम लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमारा पत्र जो है वो खत्म होता है। आगे हम बढ़ते हैं श्रुत लेख की तरफ।
तो श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द है, अब समय आ गया है, सेवक बना रहना चाहता हूँ। तो इस पैराग्राफ के बीच में जो भी शब्द आए हैं वो है श्रुतलेख वाले। अभी हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का सबसे पहला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र कब लिखा? तो सुभाष चंद्र बोस ने यह पत्र सन 1912 में लिखा। तब उनकी आयु 15 वर्ष थी और वे घर से दूर रहकर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। है सुभाष को यह पत्र लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो सुभाष भारत माता को गुलामी की बेड़ियों में बंधा देख दुखी थे। उनका किशोर मन भारतवासियों की स्वार्थ भावना, कर्महीनता और विवेक शून्यता से दुखी हो उठा था। उन्हें लगा कि वे अपनी माँ के सामने अपना दुख प्रकट कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को पत्र लिखा। ग है, बाबू किसे कहा गया है? बाबू ऐसे लोगों को कहा गया है जो श्रम को छोटा कार्य समझते हैं और अपना काम भी स्वयं नहीं करते। घ है, हमें अपना स्वार्थ त्याग कर किस दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए? हमें अपना स्वार्थ छोड़कर भारत माता की सेवा में लग जाना चाहिए। निष्क्रियता को छोड़कर कर्मशील और कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लिखित प्रश्नों की ओर। लिखित का पहला प्रश्न है, लेखक ने भारत माता को अभागी क्यों कहा है? तो लेखक ने भारत माता को अभागी इसलिए कहा है क्योंकि इतनी संतानों के होते हुए भी उनकी दुर्दशा को सुधारने वाला एक भी वीर पुत्र नहीं है। ख है, हमें जागना होगा से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो हमें जागना होगा से तात्पर्य है कि हमें कर्मशील, कर्तव्यपरायण, परिश्रमी तथा विवेकी बनना होगा। हमें अपने देश को दास्तां की बेड़ियों से छुड़ाकर स्वतंत्र करवाना होगा। ग है, क्या आप बाबू बनना पसंद करेंगे? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। तो हम बाबू बनना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि हमें अपने कार्य स्वयं करना पसंद करते हैं। बाबू लोग मानवता की परवाह नहीं करते, श्रम करने वाले लोगों को छोटा समझते हैं, इसलिए मुझे बाबू बनना पसंद नहीं है। घ है, लेखक ने देश के पतन का क्या कारण बताया है? तो हमें मानवता की परवाह नहीं है, मनुष्य को मनुष्य नहीं समझते, काम करने वाले को छोटा समझते हैं, अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करते, यही हमारे देश के पतन का कारण है। आगे है, आशय स्पष्ट कीजिए। तो कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर सके? तो इसका आशय स्पष्ट है कि देश पर मर मिटने वाले श्रेष्ठ वीर अब नहीं रहे। भारत माता की आजादी के लिए प्राण देने वाले वीरों की आवश्यकता है। दूसरा है, मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। तो इसका आशय है, मानवीय गुणों को भूलकर हम स्वार्थी और निष्क्रिय हो रहे हैं, विवेकहीन होकर अपना जीवन आलस्य में बिता रहे हैं, अपनी भारत माता को बेड़ियों में जकड़ा देखकर भी उसे स्वतंत्र कराने का प्रयास नहीं कर। आखिर में सोच कर लिखिए वाला प्रश्न है, नागरिकों का देश प्रेम ही देश की प्रगति तथा सुरक्षा में सहायक है। कैसे? तो मानव का स्वभाव है कि जिस वस्तु व्यक्ति से वह प्रेम करता है उसकी हर प्रकार से सुरक्षा करता है। उसी प्रकार देश से प्रेम करने वाले देशभक्त नागरिक भी देश की सुरक्षा व प्रगति के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। देश में व्याप्त बुराइयों का अंत करने के लिए वे कैसी भी परिस्थितियों से जूझते हैं। ऐसे ही नागरिकों का देश प्रेम देश की सुरक्षा और प्रगति में सहायक होता है। तो यहाँ पे हमारे लिखित और मौखिक प्रश्न खत्म होते हैं। अभी हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण वाले प्रश्नों की ओर। तो भाषा से का पहला प्रश्न है, उपसर्ग से बने शब्द और उनके अर्थ। तो यहाँ पे दुर उपसर्ग लगाकर हमें शब्द बनाना है। तो गम, जैसे दुर्गम, यहाँ जाना कठिन हो। बल के आगे दुर्बल, कमजोर। बल गुण के आगे दुर्गुण, यानी दोष या विकार। और आचार के आगे दुराचार, यानी बुरा व्यवहार। लभ के आगे दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला। और भावना के आगे दुर्भावना, बुरी भावना। प्रश्न संख्या 2 है कारक वाला। तो दिए गए वाक्यों में संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगे जो रेखांकित चिन्हों को हमें देखना है और फिर हमें यहाँ पे कारक चिन्ह भरकर वाक्य पूरे करने हैं और कारक का नाम भी लिखना है। पहला है ताल का, जल बर्फ सा शीतल था। तो यहाँ पे संबंध कारक। ख है समय अबाध गति से बढ़ता जाता है।
अपादान कारक। ग है देशभक्तों ने देश के लिए जान की बाजी लगा दी, कर्ता कारक। घ है स्वयं को सुखी बनाने का साधन मधुर वचन है, कर्ता कारक। ड़ है उपवन में तरह तरह के वृक्ष है, अधिकरण और संबंध कारक। च है मेघना घर से निकल पड़ी, अपादान कारक। छ है माँ ने दादी के लिए नाश्ता बनाया, कर्ता और संप्रदान कारक। प्रश्न संख्या 3। तो प्रश्न संख्या 3 में कुछ शब्दों के अर्थ समान लगते हुए भी एक से नहीं होते हैं और उनमें सूक्ष्म अंतर होता है। ऐसे शब्द एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द कहे जाते हैं। तो नीचे लिखे वाक्यों में अर्थ की दृष्टि से उपयुक्त शब्द हमें यहाँ पे भरना है। आपको 2 शब्द दिए गए हैं। पहला है उसने मुझे अपनी बहुमूल्य शॉल उतार कर दे दी। दूसरा है हमें अपने से बड़ों के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए। तीसरा है हिमालय का रास्ता दुर्गम है। चौथा है उतना खाना पर्याप्त है। इस योजना को पूरा करने के लिए सबका सहयोग आवश्यक है। आगे है प्रश्न संख्या 4। दिए गए शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे स्वर सहित र और स्वर रहित र के 2-2 शब्द छांटकर हमें लिखने हैं। तो पहला है प्राण, प्रयोग, प्रतिदिन, स्वर सहित वाले। अब है स्वर रहित वाले, स्पर्श, कर्तव्य, परमार्थ। प्रश्न संख्या 5 है। यहाँ पे आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है, उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले गद्यांश को पढ़ना है और फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है कार्य कैसे पूरे किए जा सकते हैं। तो कार्य धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्वाध्याय से पूरे किए जा सकते हैं। दूसरा है मनुष्य को कब तक संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो इच्छित विषय को जान लेने से पहले मनुष्य को संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा है मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु कौन है। मनुष्य का सबसे बड़ा गुरु समय है। चौथा है सफलता का प्रथम चरण किसे कहा जाता है। प्रयास करना और निरंतर करते रहना ही सफलता का प्रथम चरण है। तो आशा है यहाँ पे आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।